हमारे साथ कई सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। बताइए आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? ये हम तो आए हुए हैं नियुक्ति पत्र के लिए और जी तीसरा चरण का काउंसलिंग लगे और नियुक्ति पत्र मिले। जो सरकार कह रही है बहाली हम करेंगे, कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन ना करें, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टिप्पणी को लेकर? देखिए साहब, वो जो कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो तो बिना आंदोलन के आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, वो सब जानते हैं। तो हम लोग अगर नहीं करते हैं तो वो तो हम लोगों को सुला करके शायद 5 साल 6 साल 10 साल पता नहीं वो अपनी मर्जी से कब देंगे। कम से कम इतना करने से, उनकी नज़र में आने से शायद वो दे दें हम लोगों को नियुक्ति पत्र। और उनको ये भी लगे आंदोलन करने का हम लोगों का कोई गलत मकसद नहीं है। आंदोलन करने का सिर्फ यही अर्थ है, आंदोलन भी मौन धरना हम लोग पूरे संयम से कर रहे हैं। हम लोगों का इरादा यही है कि हमारी परेशानी को समझा जाए। जितनी यहाँ पर भीड़ दिख रही है, सब परेशान हैं। आप उनकी परेशानी को समझते हुए, हम लोग सिर्फ अपनी परेशानी दिखाने आए हैं यहाँ पर कि हम लोग कितने परेशान हैं, जो दूर दूर से आकर के यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं। हमको बस नियुक्ति पत्र चाहिए साहब, अब रोजी रोटी पे बनाया है। और हमारे साथ राहुल झा हैं। राहुल झा, आप बताइए, आप अक्सर अभ्यर्थी को मोटिवेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपका ट्विटर हैंडल भी है, ऐसी क्या बात हुई अचानक आप पटना आ गए? देखिए, चूँकि आप सवाल सही किए हैं। परिस्थिति ही गवर्नमेंट ऐसे बना देती है जो कि हम लोगों को बार बार पड़ जाता है। अब मान लीजिए कि रंजीत सर हम लोगों के प्राइमरी निदेशक थे, वो हम लोगों को सारा सिस्टमेटिक ढंग से कर दिए थे कि सेकंड काउंसलिंग इस हिसाब से होगा, फर्स्ट काउंसलिंग इस हिसाब से होगा। उनके जाने के बाद जो है सो हम लोग लग रहा है कि सचिवालय से डायरेक्ट कट चुके हैं, कोई हम लोग का संपर्क ही नहीं बन पा रहा है। और ना गवर्नमेंट हम लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश देती है कि हम तीसरा चरण का काउंसलिंग कब करेंगे, और नियुक्ति पत्र वितरण का हमारी मतलब तिथि या समय सीमा निर्धारित नहीं कर रहे हैं, जो हम लोगों को आक्रोशित कर रहा है कि आखिर आपका मंशा क्या है। जब सेक्रेटरीट हम लोग जाते हैं या मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है तो कभी बोलते हैं कि हम आपको अगस्त में दे देंगे नियुक्ति पत्र, कभी बोलते हैं कि आपको जो है सो मान लीजिए अक्टूबर में दे देंगे, कभी कहते हैं हम जनवरी फरवरी में देंगे। लेकिन क्या आपकी मंशा क्या स्पष्ट है कि आपने 2 महीना हो गया काउंसलिंग कराए हुए, कितना डॉक्यूमेंट आप जांच किए हैं? आप कम से कम प्रथम चरण में नहीं आप नगर निगम का कम से कम आप नगर निगम वाला डॉक्यूमेंट जांच करके नियुक्ति पत्र आप दीजिए। तीसरे चरण का काउंसलिंग करवा के आप जो है सो उस सबको निश्चिंत कीजिए। कितना नियोजन इकाई बचा है? जब 8000 नियोजन इकाई का आप काउंसलिंग करवा सकते हैं तो 1100 नियोजन इकाई के लिए आप 6 महीना समय लीजिएगा। ये आक्रोश हम दिखाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आपसे आए हैं, ये स्ट्रेंथ हम दिखाने के लिए आए हैं। हमको नियुक्ति पत्र का अभी डिमांड करने के लिए अपना आए हैं। अगर हमारी मांग आप नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे आने वाले समय में। हाँ, हम सवाल पीयूष जी से करना चाहेंगे। पीयूष जी, जैसा कि आप शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र देंगे और हम गाड़ी खींच कर निकाले हैं, बहाली कर रहे हैं, आंदोलन की फर्क नहीं पड़ने वाला है, और खासतौर पर उनका स्टेटमेंट जो आ रहा है अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री का जी का एक बयान बड़ा फेमस है कि हमने विशेष अधिनियम के तहत, विशेष कानून के तहत विशेष प्रयास करके जो है इस बहाली को निकाला है। तो सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बहाली को फंसाया किसने था। फंसाने का काम भी खुद विभाग नहीं किया था, और अब वाहवाही लूटने के लिए विभाग हवाला दे रही है कि हम बहाली के लिए बहुत तत्पर हैं। मंत्री जी की तत्परता तो इस चीज़ से दिखती है कि 2017 के बाद हम लोग बिहार टीईटी पास हुए और उसके बाद से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब आंदोलन किया तब इन्होंने बहाली खोला, और 19 में खुली हुई बहाली आज 21 आ चुकी है, और 21 भी लगभग खत्म होने को है। आचार संहिता तुरंत लागू होने वाला है, लेकिन बहाली के बारे में कोई भी सुगबुगाहट जो है वो नियुक्ति के बारे में अभी तक शिक्षा विभाग नहीं दे रहा है। मतलब इसी चीज़ को लेकर आप पटना में आए हुए हैं? बिल्कुल, इसी मांग के साथ आए हुए हैं कि सरकार कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चुकी है। 39,000 मात्र चयनित अभ्यर्थी हैं, और अभी तक लगभग 60,000 सीटें बाकी भी हैं जिन पे चयन होना है। अब वो कैटेगरी वाइज कैसे खाली जाती हैं, क्या इस पर विभाग निर्णय करता है, वो तो आगे की बात है। बहुत से अभ्यर्थी नहीं आते आंदोलन में, घर में रहते हैं अक्सर, लेकिन और उनको लगता है कि जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है, हमारे ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। आप क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? वो तो बहुत गलत मैसेज देते हैं और खुद को भी धोखा देते हैं। स्पेशली महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आज आंदोलन में आप अपने हक के लिए नहीं आती हैं। आज पुरुषों से आप दूरी बनाए रखने की कोशिश करती हैं कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि कल जो है आपको विद्यालय में ज्वाइन करना है,
कल हो सकता है कुछ गलत आपके साथ हो सकता है शिक्षक से ना बने, हेडमास्टर से ना बने, आपको परेशान किया जाए। आज आपको परेशानी महसूस होती है तो आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। कल हेडमास्टर के सामने, टीचर के सामने, बीओ के सामने, बीडीओ के सामने, यहाँ तक कि हो सकता है डीएम के पास भी आपको आवेदन लेके जाना पड़े। आप कैसे खड़ी हो पाएंगी? आपके पैर तो उस समय थरथराएंगे, क्योंकि आपने ना कोई भीड़ देखी है, ना कोई आंदोलन देखा है। 2x2 के रूम में रहा और खाना बनाया, खाया, तो आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी, इस पर आपको सोचना चाहिए। आखिर काउंसलिंग के टाइम तो आप लोग कूद के पहुँच गई ना, अपने माता पिता को लेके, पति को लेके, भाई को लेके। आपने आंदोलन के लिए आना उचित नहीं समझा, लेकिन काउंसलिंग के समय आपके सारे परिजन जो थे वो उपस्थित थे। क्या वो आंदोलन में लेके आपको नहीं आ सकते थे? स्पेशली आप लोगों की ही रुचि नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन आगे से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलेंगी। कहीं ना कहीं आपसे ही बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए, जिले मीटिंग की, फिर यहाँ पे आए, और ये लड़ाई सिर्फ आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं कि आपको अकेले नियुक्ति पद चाहिए। ये बिहार के 90,000 बच्चे की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी आंदोलन से क्या प्रतिक्रिया सरकार पर पड़ने जा रही है, वो लोग क्या कुछ करेंगे? नहीं, सरकार पे तो प्रतिक्रिया पड़ेगी, क्योंकि संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है और चयनित अचयनित दोनों एक मंच पे आए हुए हैं। धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा, उमस भी है और पानी की व्यवस्था है, लोग पानी पी रहे हैं, पीछे भी खड़े हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। दो आंदोलन है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ हम लोगों के पास ही है। तो पॉजिटिव तो न्यूज़ जाएगा गवर्नमेंट के पास कम से कम, कि हाँ लड़के अभी भी एक्टिव हैं, और यही हम लोगों का मेन मोटो है कि हम लोग दिखाएं गवर्नमेंट को कि हम लोग अभी भी एक्टिव हैं अपने हक के लिए। मतलब और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? छपरा से। आपकी क्या मांगे हैं? देखिए 2 चरण का काउंसलिंग हो चुका है। हम लोग सारे चयनित अभ्यर्थी और कुछ अचयनित अभ्यर्थी जिनका तीसरे चरण में काउंसलिंग होना है। तो हम लोग एक ही मांग है कि तो 3rd फेज का काउंसलिंग कराया जाए। सबसे पहली मांग है, जो आप विभाग बार बार कर रही है कि 3rd फेज का हम काउंसलिंग कराएंगे, बच्चे हुए सीटों पर 3rd फेज का काउंसलिंग कराया जाए और उनका भी चयन किया जाए। और उसके बाद जो हम लोग का नियोजन पत्र देना है, नियुक्ति पत्र हम लोग का जो देना है, सरकार अविलंब हम लोग को नियुक्ति पत्र दे, एक समय सीमा निर्धारित करे ताकि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले। इस तरह से समय पर समय टाला जा रहा है, तो ये तो समस्या है ना। आखिर कब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा? इतनी लंबी मतलब बहाली चली, 2019 से हम लोग आवेदन किए और आज यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग करा के चयनित हो के भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये पांडे जी हैं हमारे सामने। पांडे जी, आपसे सवाल मेरा ये है बिल्कुल कि आप बोलिए, क्या बांका सवाल? जिला से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिलोंग करते हैं। सवाल यहाँ पे अच्छी खासी आई हुई है। बिल्कुल है। लेकिन महिला अभ्यर्थी बिल्कुल कम संख्या में आई है, तो ऐसे में आपका क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? महिला अभ्यर्थी हमारे बांका के शुरू से कभी एक्टिव रही ही नहीं, तो उससे कोई हौफ तो था नहीं कि वो आएगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला पहुँचे, पर उनकी कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा पर्सनल इशू नहीं था। और अगर हम ये समझ सकते हैं कि आज के नियोजन के समय में नियुक्ति पत्र अगर पटना में बांटा जाता तो सारे महिलाएं आती, तो अगर इसी तरह सब अपना अपना आर्गूमेंट्स दे दे तो कल के डेट में फिर हमारी जो ये संगठन है, संगठन बनने का उद्देश्य क्या रहेगा या संगठन का उद्देश्य क्या रहेगा? संगठन जिस लिए बना उसका मेनली पर्पस यही था कि संगठन के हर मेंबर्स एक राह पर चलेंगे, एक कंसेप्ट देंगे और उसके अनुसार वर्क करेंगे। अब इसमें से हमारे पुरुष अभ्यर्थी सारे यहाँ पर पहुँचे, जिनको जहाँ तक हुआ पहुँचे, लेकिन हमारे महिला अभ्यर्थी नहीं है। मैं पर्सनल महिला पर कोई व्यंग नहीं करना चाहूँगा। हमारा संगठन यहाँ आया है जिस उद्देश्य से, हम लोग आज सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम समय में लेते हुए इस मंथ के अंत तक या जब उनकी इच्छा हो इसी मंथ के दौरान तीसरे चरण का काउंसलिंग हो जाए और जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनको यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। क्योंकि जी आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, अभ्यर्थी का भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसे में सरकार पे क्या असर पड़ने जा रहा है इस भीड़ का? सरकार का सबसे बड़ी मंशा है कि सरकार की मंशा आज तक कभी स्पष्ट ना पहले थी और ना अभी स्पष्ट है। अब हम लोग का अपना ड्यूटीज था कि हम लोग आके सरकार के कानों तक ये बात पहुंचा सके, और जो जहां तक हुआ हमने उसको इस भीड़ के माध्यम से या इस आंदोलन के माध्यम से पहुंचा दिया। अब डिपेंड करता है सरकार क्या सोचे। ये इतना जरूर है कि कुछ नकारात्मक विचार उनके मन में आता भी है तो वो इस चीज़ को सोचे कि नहीं, हमारे जो संख्या बल है, हम लोग एक हैं और हम लोगों की मंशा सही है और हम लोगों की मांग सही है। अगर सरकार चाहे तो हमारी विचारधाराओं के साथ अपना विचारधारा मिलाकर हमें यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र बांट सकती है। धन्यवाद।